Today we are going to start something called as homologous series. होमोलोगस सीरीज में क्या होता है अभी? जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करते हैं आज. बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है. 3-4 पेज देते तो लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. देखो, सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सीरीज को समझो तुम. अगर मैं बोलूंगा ये सीरीज है, मतलब क्या? ये कि एक कोई ग्रुप है. सीरीज मतलब है कोई भी ग्रुप. अब होमोलोगस, होमो का मतलब होता है सेम. सेम सीरीज. अब जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो सेम क्या होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सेम जनरल फॉर्मूला हो सकता है, और केमिकल प्रॉपर्टी। जनरली क्या हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल फॉर्मूला. अब फंक्शनल ग्रुप लास्ट लेक्चर में मैंने देखा. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो बेसिकली ऐसा एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है पूरे कंपाउंड की. लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुमको ने बताया था ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है. ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हेटेरो एटम है, लास्ट टाइम बताया था. और ये पूरा का पूरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. इसके जैसे पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. ठीक है. क्या से क्या होगा देखते देखते, अगर तुम यहाँ पर H डालोगे, H के लिए OH आ जाएगा, तो बहुत सारा फर्क आएगा. तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं. ठीक है. अब समझने की ट्राई करना. सीरीज है तो कुछ तो, अगर सीरीज है तो कुछ तो सेम होना चाहिए. तो इसका इसको डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक सब लट्टा मारना छोड़ देते हैं, पहले इसको समझने की ट्राई करते हैं. ठीक है, समझ सिंपल समझने की ट्राई करते हैं. मैं काम करता हूं, मैं लेता हूं मीथेन, इथेन, प्रोपेन. अब तक तो आ गया होगा तुमको, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये हो जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन. बराबर. अब देखो, समझने की सिंपल कोशिश करना. CH4, CH3, 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 CH2, CH3. इसका मैं प्रॉपर में तुमको इसका कंडेंस, ये कंडेंस्ड है तुम्हारा. ये तुम्हारा मैंने थोड़ा सा खोल दिया इसको. CH3, CH2, CH2, CH3. अब थोड़ा सोचना बाबा, लॉजिकली. जैसे तुम नीचे जा रहे हो, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व? समझने की ट्राई करना. ये CH4 है. देखो ये CH4 है. ये तो वैसे मैंने को खोल दिया. ये CH4 है, ये C2H6 है. तो जैसे तुम नीचे गए, एक कार्बन बढ़ गया. ये CH4 है, ये CH6 है, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए. सेम यहां पर देखो, नीचे जाओगे तो C2 है, C3 है, एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए. यहाँ पर C3 है, C4 है, तो एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए. यहाँ पर जब नीचे जाओगे, एक कार्बन बढ़ जाएगा, एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा. सो व्हेन यू आर गोइंग डाउन, व्हेन यू आर गोइंग डाउन, CH2 ग्रुप का इंक्रीज होता है. इसको मिथिलिन ग्रुप बोलता है. अब लॉजिकली सोचो, CH2 का इंक्रीज हो रहा है माना, तो अगर इसको मास में कैलकुलेट करना है तो कितने का इंक्रीज हो रहा होगा? अब सोचो, CH2 कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है. तो अगर तुम CH2 को कैलकुलेट करोगे तो 12 × 1 प्लस H2 का 2 × 1, तो 12 + 2, 14. तो जैसे जा रहे हो 14 का इंक्रीज हो रहा है, 14 डेल्टन का. 14 डेल्टन इज इंक्रीज्ड. ठीक है. और सोचते हैं थोड़ा. चलो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है. अगर मैं ऐसा भी कोई एग्जांपल लूं, CH3OH, इसको हम बोलते हैं मिथेनॉल. इंस्टेड ऑफ मीथेन मैंने अल्कोहल डाल दिया, तो उसको मिथेनॉल बोलेंगे. कैसा है बताऊंगा आगे, लेकिन एक समझना. IUPAC में तुमको और क्लियर हो जाएगा कि मिथेनॉल को मिथेनॉल ही क्यों बोलता है और कुछ क्यों नहीं बोलता है. फिर आता है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. ठीक है. तो ये C2H5OH होता है, C3H7OH होता है, C4H9OH होता है ये.
अब कैसे आया ये मैं बताऊंगा तुम लोगों को। एक सिंपल चीज ट्रिक है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 5 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के बदले OH आ गया। वहां पर CH4 था, पहले क्या था, मीथेन में CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने, OH डाल दिया, तो CH3OH हो जाएगा। इथेन था, उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया और OH डाल दिया, तो C2H5OH हो जाएगा। प्रोपेन है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल के OH डाल दिया तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा, C3H7OH हो जाएगा। अब सुनो, सेम चीज, ये वाला जो ग्रुप है वो भी होमोलोगस सीरीज है, ये जो ग्रुप है वो भी होमोलोगस सीरीज है। अब ये वाला जो है ना बच्चों, वो भी देखना क्या है। अब नीचे जाओ, सी C2 है, तो C, हाँ, H3 है, H, ये तो सेम है, देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है बच्चों। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप का सेम होना मतलब इसमें तो फंक्शनल ग्रुप कुछ था ही नहीं, तो उसकी बात कर ही नहीं रहे। अब इसमें देखोगे तो OH 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 OH, नीचे भी OH, सब जगह फंक्शनल ग्रुप सेम। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसको रट्टा मारने की ट्राई करेंगे। क्यों करना है जब दिमाग से समझ सकते हो? थोड़ा भगवान ने दिया है तो यूज करने का ना। क्यों क्यों डेफिनेशन रट्टा मारेंगे, फिर एग्जाम्पल को रट्टा मारने की ट्राई करेंगे? क्यों करना है वो सब? समझ लो ना, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब तक 4 ही पार्ट बनाए, अब तक तुम लोग को 4 लेक्चर हुए टोटल, उसमें 4 लेक्चर में भी कितना कम कम चीजें है, उतनी इंपॉर्टेंट है। बाकी फालतू की चीजें करनी नहीं है। ज्यादा बड़े पेज देखते तो लोगों को लगता है बहुत बड़ा हार्ड है, कुछ भी नहीं है। देखो नॉर्मल समझो, CH3 C2H5, तो CH2 ग्रुप इंक्रीज हो गया, C2 C3 CH2 ग्रुप इंक्रीज हो गया, C3 C4 तो C ग्रुप इंक्रीज हो गया, तो H5 H7 तो H2 था, H7 H9 तो CH2 ग्रुप इंक्रीज हुआ। CH2 ग्रुप इंक्रीज होगा तो 14 डाल्टन इंक्रीज होगा। वो कैसे आया? कैलकुलेट किया ना अपन ने, कितना होता है एटॉमिक मास नंबर, तो उतना इंक्रीज हो गया। इधर तक क्लियर है बेटा? तो बच्चों तुम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया इसका, ठीक है, बुक में तो इथेन का भी दिया, तुम लोग इतना भी पढ़ लोगे एग्जाम्पल बहुत हो जाता है। तुम लोगों को होमोलोगस सीरीज का बेसिक फंडा समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल भी समझ गए, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपन, ठीक है। अब हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया, उसको देखते हैं अपन। बच्चों देखो, ये मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल। अब देखो, ये तुमको मैंने कंडेंस्ड फार्मूला बता दिया इसका, दबा हुआ फार्मूला। हाँ, अब देखना, समझने की ट्राई करना। टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट देकर रखा है। अब सुनो, मिथेनॉल का होता है 63 इन डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली, इथेनॉल का होता है 78, प्रोपेनॉल का होता है 97, ब्यूटेनॉल का होता है 118। अब तुम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में तुमको पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब किस में आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अब अगर तुम देखोगे ना बच्चों, देखो समझने की ट्राई करना, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है बच्चों, बहुत ज्यादा। तो जैसे तुम नीचे जाते हो ना यहाँ पर सीरीज में, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है। तो यहां पर अब तुम समझने की कोशिश करना, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा, अगर एग्जाम में पूछा व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एग्जांपल बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, प्रॉपर आंसर बता दो तुम लोगों को मैं। उतना ही लिखना है, उतना याद करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी से बोलता हूं मैं। तो अगर क्वेश्चन आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तुम्हारे बुक के हिसाब से बताता हूं, सो दैट तुम लोग कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। बुक में बहुत सिंपली देके रखा है, पेज नंबर 120 पे देके रखा है सिंपली। मैं तुमको पॉइंट सब सब लिखा देता हूं, तुमको टेंशन की जरूरत नहीं है। अब सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जो भी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया उसका कंक्लूजन ही है ये सब। क्या क्या देख रहेगा देखो, while going from one member to next, क्या होता है? देखो, CH3OH C2H5OH, CH2 ग्रुप इंक्रीज हो जाता है, CH2 यूनिट गेट्स एडेड। अब किसी ने एग्जाम में पूछ लिया गलती से CH2 क्या होता है, इट इज मिथिलीन, याद रखना बस, और कुछ नहीं।
उसके बाद जैसे नीचे जाओगे तो क्या हो रहा है और चीजें, फर्स्ट पॉइंट का ये है 14 डेल्टन ऐड हो रहा है, तुम्हारे बुक में देख रखा है अभी। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बाय 14 डेल्टन। इतना क्लियर है? अब सुनो आगे, इतना पूछ लेता हूँ पहले एक बार में इतना। अब नीचे जा रहे हो, CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास 14 डेल्टन से इंक्रीज हो रहा है, ये तो देखने में समझ में आता है। अब जब मैंने अल्कोहल की बात की बच्चों, तो नीचे इधर भी OH 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 OH, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो रहा है। तो एक और पॉइंट ये पर ये आ जाएगा, ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला से तुम सब डिराइव कर सकते हो क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, तो सिंपली तुमको अगर CH3OH पता है, मेथनॉल पता है, और तुमको बोला नीचे का सब होमोलॉगस सीरीज में, क्या तुम दूसरा बता सकते हो? क्या तुम तीसरा बता सकते हो? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहने वाला है, वो तो हमको पता ही है। CH2 ग्रुप से इंक्रीज होने वाला है, हमको पता ही है। तो एक पता चल गया तो बाकी सब पता चल जाएंगे अपने को। सबको ये वाला पॉइंट समझ में आया? जैसे तुम नीचे जाते हो बच्चों, you can see boiling point 63, 78, 97, 118. So they are physical properties. Now, physical properties do show some variation. मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, लेकिन आखिर इनके रग में क्या दौड़ता है? सेम फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज है। तो केमिकली ये इतने डिफरेंट नहीं होंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इनका सेम है। मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल प्रॉपर्टीज। तो ऑब्वियसली नीचे से जा रहे हो, चेन बड़ा हो रहा है, वक्त बदल रहा है, जिंदगी बदल रही है, जज्बात बदल रहे हैं, लेकिन सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। और जब तक फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज इन होमोलोगस सीरीज शो प्यारी सी सिमिलैरिटी। तो अगर ये लिख दोगे, टीचर एकदम खुश। और अगर तुमको किसी ने बोल दिया इसका डेफिनेशन लिख दो, तो पेज नंबर 180 में तुमको उसका डेफिनेशन भी मिल जाएगा होमोलोगस सीरीज का। डेफिनेशन, दो एग्जांपल मैंने जो बताया, और कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन ओन वर्ड्स में भी तुम लोग मत लिखना, क्योंकि तुम्हारे वर्ड में ऐसा बोलते हैं डेफिनेशन लिखने के लिए वर्ड टू वर्ड चाहिए। तो पेज नंबर 118 में अगर तुम देखोगे, वहां पर देखे रखा है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, मैं लिख देता हूं चलो, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स formed by joining same functional group। पहले समझ लो, इसको लिख देता हूं मैं एज इट इज तुम्हारी बुक में से, कुछ भी अपना ऑन करनी, क्योंकि डेफिनेशन लोग बोलते हैं एज इट इज होना चाहिए, तो मैं एज इट इज तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम on the chains having on the chains having sequentially increasing length। भैया कुछ भी यहाँ ऐसा कैसा बड़ा डेफिनेशन लर्न करेंगे, सिंपल है बाबा, बताता हूँ, समझ के पढ़ना। इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन। ओके, अभी कैसे याद करना है इसको? सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, और फंक्शनल ग्रुप किसके जगह पे आता है? देखो, एक बार मीथेन था,
हाइड्रोजन के बदले आया ना, हाइड्रोजन के बदले आया, हाइड्रोजन के बदले आया। सो द इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, और हो क्या रहा है नीचे, जैसे नीचे जा रहे हो, इंक्रीज इन चेन लेंथ। वही तो डेफिनेशन में लिखा है, जो तुम देख रहे हो वही तो लिखा है। अब बच्चे बोलते नहीं नहीं सर डिफिकल्ट है, तो समझो ना, एक दो बार वापस वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो, हो जाएगा। तो कंपाउंड जो फॉर्म है, देखो मीथेन था, हाइड्रोजन निकला और OH आ गया तो मिथेनॉल बना। इथेन था, हाइड्रोजन निकला, OH आया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो इथेनॉल बना। तो सबका सेम फंक्शनल ग्रुप आया इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन। ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन है तुम्हारा, और नीचे जैसे जैसे नीचे आओगे सीक्वेंस बढ़ेगा, एंड दैट इज द सोल पर्पस ऑफ होमोलोगस सीरीज। इधर तक क्लियर है?